प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। कुछ भी
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के खूबसूरत सुबह में हम आपका खैर मकदम करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के बेहतरीन नाम को आपके बीच में लेकर आए हैं और उसके नाम के ज़रिए से आज की सुबह की शुरुआत करते हैं और चाहते हैं कि आप और हम आज मिलकर खुदा के नाम को बुलंद और बाला करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। आइए आज कलाम की एक आयत के ज़रिए से बरकत पाएँ और वो मिलेगी कुलसियों की पहला अध्याय और उसकी 12 से 14 आयत तक आपके आगे पढ़ूं। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास पाएं। उसने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर, तारीकी क्या, मैंने आपको पहले भी कभी समझाया होगा। तारीकी अंधकार है, अंधकार शैतान है और अंधकार का और ज्योति का कोई मुकाबला नहीं है। जहां पे ज्योति होती है अंधकार नहीं आता, भाग जाता है। जैसे आप चाय पीते हैं, उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, चाय काली होती है, बहुतों को काली चाय बड़ी अच्छी लगती है, बड़े एक एक घूंट के साथ पीते हैं जबकि उससे नुकसान है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब उस काली चाय में सफ़ेद दूध डाला जाता है तो सारी चाय कैसी हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। ऐसी जब तारीकी में हमारा जीवन जो अंधकार में है, हमारा जीवन जो कि मुसीबत में, हम जो परेशानियों में है, जब रोशनी आती है अंधकार दूर हो जाता है। और खुदा का कलाम मेरा आपको यही सिखा रहा है और बता रहा है कि हम खुदा के लोग हैं। क्या कि हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास पाएं। उसने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाहत में दाखिल किया है। हम जो दुख उठा रहे हैं, औरत जो इंसान से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा है, और लिखा जो हम दुख उठा रहे हैं उसमें से निकाल कर वो हमें अपने बेटे के जलाल में, बादशाहत में पेश करेगा। पहले यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़िए। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं। तो अभी सोचेंगे अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो ये मुसीबत क्यों आई भाई, ये हम दुख क्यों सह रहे हैं। अरे भैया, दुख उठा के तो बादशाहत में जाओगे। तो लिखा है खुदा के फर्जंद कहलाएं और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना, उसने यीशु मसीह को नहीं जाना। हम खुदा के लोग खुदा की हजूरी में हैं, खुदा के साथ हैं और चाहते हैं खुदावन आज आपको बड़ी बरकतों से भरे और देखे कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं। हम खुदा के फर्जंद बने रहें ताकि खुदावन की बातों को आश्कारा करें। ये दुख और मुसीबतें सिर्फ हमारा इम्तिहान लेने आती हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला करंथियों 15 बाब 51वीं आयत से लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे और ये एकदम में होगा, एक ही पल में होगा। पिछला नरसिंगा फूंकते ही ऐसा होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। देखिए बेटा मेरे भाई, मरना तो सबने है लेकिन मरने के बाद बदलना हर एक के लिए नहीं है। पौलुस कह रहा था एक दिन, अभी तो हमें नहीं पता कि हम क्या होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हम बदल जाएंगे। अगर आप खुदा की खातिर दुख उठाएंगे आप बदले जाएंगे। जैसा यीशु मसीह का रूप पहाड़ पे बदल गया, जैसा मूसा को खुदा का जलाल मिल गया, वैसा ही आपके लिए भी हो जाएगा। और खुदा बाप चाहता है कि हम इस चीज को पढ़े कि हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है ये फानी जिस्म बका का जामा पहने। ये जिस्म जो है, ये शरीर जो है भैया, ये फानी है। ये माँ के पेट से निकला ना, इतना सा निकला था, वो कहते थे 1 किलो का भी नहीं है। ये फानी जिस्म खत्म हो जाएगा भाई। लोग इस जिस्म को, जिसमें से रूह निकल जाएगी, तो वो खाक में दफना देंगे या आग में जला देंगे। लेकिन वो जो निकल के अलग हुआ, वो जो आत्मा निकल के अलग हो गई, उसको भी एक जामा मिलेगा। देखिए बाइबल में साफ लिखा है, क्योंकि जरूरी है कि जब फानी जिस्म खत्म हो जाए तो बका का जामा पहने। बका का जामा कौन सा, जो कभी खत्म नहीं होगा। वो खूबसूरत जो खुदा बाप ने कहा था आसमान पे, लो फरिश्ते से कहा यीशु के कपड़े बदलो, इसके कपड़े बड़े मैले हैं, उतारो इसके कपड़े और दूसरे कपड़े पहनाओ। हमारे साथ भी ऐसी होगा, हम बका का जामा पहन लेंगे। जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहनेगा। यानी ये जो मरने वाला जिस्म है, खाक में मिलने के बाद भी, राख में मिलने के बाद भी कौन सा पहनेगा जामा, अब्दी हयात का जामा पहनेगा। कैसा जामा, जो वहां पे खराब नहीं होगा। आपको पता है आसमान जो हमें दिख रहा है और जमीन, इसके बीच में एक लकीर ऐसी है, और जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपके जिस्म के परकुच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन बाइबल तो यहाँ बता रहा है, बाइबल तो हमें ये बता रही है
कि तुम बेटा जब बका का जामा पहन लोगे तो कोई तुम्हारे पर कच्चे नहीं उड़ा सकता। ऐसा खुदा बाप ने कहा है। और आगे लिखा है, और तब वो कौल पूरा होगा। तब यीशु मसीह के मरने के बाद नहीं हुआ, तब वो कौल पूरा होगा, आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। आदमी जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है इस दुनिया में, वहां पर हमारी मौत नहीं होगी, वहां पे हम दोबारा खुदा उनके हजूर में खड़े रहेंगे। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का, ये आखिरी लाइन सुनिएगा, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हमको विजय दिलाता है, हमें फतह बख्शता है। अगर आप अपनी जिंदगी में फतह पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी नौकरी में फतह पाना चाहते हैं, अगर आप अपने खानदान में फतह पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी कलीसिया में फतह पाना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, यीशु मसीह क्या बका का जामा पहन लेना पड़ेगा। और फिर आपको मालूम होगा हम यीशु मसीह के लोग हैं जो कभी नहीं मरते। देखिए प्रकाशित वाक्य बहुत अच्छे आए थे, जो खुदा में मरते हैं। बाकी तो पौलुस ने लिखा जो खुदा में सोते हैं, लेकिन यहाँ खुदा का बंदा यूहन्ना साफ लफ्जों में खुदा के लोगों से कहने लगा, सुनिएगा, फिर मैंने आसमान से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को लिखा था जो सोते हैं, लेकिन पूरी तरह से वह बताया कि जो खुदा में मरते हैं। अगर आप खुदा के लोग मर भी जाएं कोई बात नहीं, हमारे बड़े दुख उठाया, हमारे दिन थोड़े हैं, हमें दफना देंगे या हमें जला देंगे, लेकिन भाई लिख दे कि जो खुदा में मरते हैं, रूह फरमाता है कि बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। जब हम खुदा के लोग बन जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आराम। हम इस दुनिया में इतने कष्टों को झेल रहे हैं, लेकिन जब आसमान में खुदावन यीशु मसीह के पास जाएंगे तो ना वहाँ दुख होगा, ना आह होगी, ना नाला होगा, और खुदावन हमारे सारे आंसुओं को पहुँच डालेगा। खुदा बाप बहुत प्यारा है, खुदा बाप हमसे प्यार करता है, खुदा बाप हमारी हिमायत करता है, और इसलिए खुदावन चाहता है इस दुनिया में आप एक काम करें कि अपने आप को जर की दोस्ती से अलग रखें। इब्रानियों को 13 बाब और उसकी 5वीं आयत में ऐसा लिखा है, सुनिएगा, जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पे कनायत करो। इसके माने दुनिया के लोग खुदा को भूलकर दौलत के पीछे भागते हैं, और बाइबल में लिखा है धन की दोस्ती मत रखो। धन ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। इस दुनिया में हम जो दुख उठा रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि हम धन की दोस्ती रखते हैं, हम धन को अपना सब कुछ मानते हैं। जर की दोस्ती से खाली रहो। तभी तो यीशु मसीह ने एक दिन कहा था, अपने लिए जमीन पर माल जमा न मत करो, जहां पे चोर चुराते हैं, काई लगती है और वो धन कोई हमारा उठा के ले जाता है। आसमान पे अपना धन जमा करो, क्योंकि वहां पर तुम्हारा बाप तुम्हारे धन की रखवाली करेगा। तो देखिए बाइबल बताता है कि हम जर की दोस्ती से खाली रहें, और जो तुम्हारे पास है, जितना है, खुदा ने जितने में दिया है। सुलेमान कह रहे लगा, मुझे इतना मत देना कि मेरे को घमंड हो जाए, और पर मुझे भूखा भी ना रखना। खुदा हमने आपको बरकत देना चाहता है और चाहता है कि हम खुदा के लोग खुदा के साथ साथ रहें। पहला पतरस 5वां बाब 6 और 7वीं आयत में, बस खुदा के कौवी हाथ के नीचे फरोतनी से बने रहो, चाहे आप दुख उठाएं या ना उठाएं, चाहे आप पे मुसीबतें आए या ना आए। तो बाइबल लिखा है खुदा के कौवी हाथ के नीचे फरोतनी से बने रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पे डाल दो। जितनी मुसीबतें आती हैं खुदा पे छोड़ दिया करो, जितने दुख आते हैं खुदा पे छोड़ दिया करो, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। और जब हम सारी फिक्र उस पर डाल दें तो एक काम करें, हम फजल के तख्त के पास जोर हवा बांध के चलें और फजल को पाने की कोशिश करें, ताकि कोई भी कमी हमसे न रहे, और इन सब मुसीबतों में हम खुदा से मोहब्बत रखें। रोमियो का 8 बाब 35वीं आयत से पढ़ूंगा आपके आगे। चाहे दुख आए, मुसीबत आए, लिखा कलाम में, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबतें जो मसीहों पे बहुत आती हैं, मुसीबतें या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, चूंकि लिखा है हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो जबा होने वाली भीड़ों के बराबर गिने गए। मगर इन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतेह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है
खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावन यीशु मसीह में है, उससे हमको ना तो मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी जुदा कर सकेगी, ना फरिश्ते हमें जुदा कर पाएंगे, ना हुकूमतें हमें जुदा कर पाएंगी, ना हाल की बातें, ना आने वाले इस्तिकबाल की बातें, और ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक हमें खुदा की मोहब्बत से अलग कर सकता है। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के पास आए, तो हम खुदावन को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें। पौलुस रसूल एक दिन कहने लगा, जब ये खेमा जिसमें हम रहते हैं एक दिन गिराया जाएगा, दूसरा करंतियों 5वां बाब और उसकी पहली आयत से आपको पढ़ूँ, 4 आयत तक पढ़ूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमे का घर जो ज़मीन पर ही गिराया जाएगा। खेमा घर कौन सा है? ये खुदा का खेमा है, ये एक दिन गिराया जाएगा, सबका गिराया जाएगा। आप जो सुन रहे हैं, आप ये मत कहिए कि पादरी न्यूटन का ही गिराया जाएगा, सबका गिराया जाएगा। जब पौलुस का गिराया गया, जब यीशु मसीह का गिराया गया, मैं और आप कौन है? तो लिखा, जब, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। ऐसा घर मिलेगा, ये घर ढह जाएंगे। बाइबल में खुदा ने कहा है, ईंट पे ईंट बाकी नहीं बचेगी जो कि ढाई ना जाए। आसमान का घर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो खुदा ने अपने हाथ से बनाया। एक इमारत बने। यहाँ तो हम खेमे में रहते हैं, वहाँ हम इमारत में रहेंगे। और 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि हम इस खेमे में रहकर कहराते हैं। बहुत बार आपको दुख होता है ना, शायद औरत से दुख मिले, शायद आदमी दुख मिले, शायद बच्चों से दुख मिले, चाहे माँ बाप से दुख मिले, चाहे जो आपको पड़ोसी से दुख मिले, आपको रिश्तेदारों से दुख मिले, आपके ऑफिस में आपको दुख मिले। कितना बहुत देर तक सोचते रहते हैं और घर में बैठे बैठे उसी बात को रिपीट करते रहते हैं, इसने ऐसा क्यों करा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि क्योंकि हम इस खेमे में रहकर बोझ के मारे कहराते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और भी पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। इसके माने खुदा बाप हमारा कितना ख्याल रखेगा। जो हम यहाँ कहरा रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुख में है, परेशानी में, लेकिन खुदा बाप हमारी इन सारी बातों को दूर कर देगा। और खुदा चाहता है कि हम उसके लोग कहलाएं। और इसीलिए खुदा के बंदे सुलेमान ने कहा था, मेरे बेटे तू अपना दिल मुझको दे दे। जब हम दिल दे देंगे, खुदा बाप हमें बरकत देगा। जो औरत से पैदा होते हैं मुसीबत उठाते हैं। औरत से चाहे रूल कुदूस से पैदा हो, यीशु मसीह ने मुसीबत उठाई। हम तो एक आदमी औरत के मिलन से पैदा हुए, तो हम पे तो ज़्यादा मुसीबतें आएंगी। तो लिखा, भैया कहराओ मत। बाइबल में लिखा है, अगर तेरे घर में किसी की मौत हो जाए, उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो खूब शुभ संदेश देखते हैं और मेरा प्रोग्राम भी देखते हैं, उनसे बात कर रहा हूँ कि खुदा कहने लगा, आई हिजकेल, मैं तेरी आंखों के प्रियों को तुझसे छीनने पर हूँ। अबे भैया खुदा बाप, जिससे हम प्यार करते हैं तुम उसको हमसे छीन लोगे। सुनिएगा 24वां बाब और उसकी 16वीं आयत से, आए आदमजाद देख, मैं तेरी मंजूर है नजर। मंजूर है नजर जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है। दुनिया में बहुत, आपको भी बहुत अच्छे लगते हो कोई ना कोई। आपको अपना बच्चा अच्छा लगता होगा, आपको अपनी बीवी अच्छे लगते होगी, आपको अपना आदमी अच्छा लगता होगा। सुनिएगा, यूं कह रहा है, मैं तेरी मंजूर है नजर को एक ही जर में, एक ही बार में। ये नहीं कह रहा अस्पताल में 6 महीने तक रहेगी, ये नहीं कह रहा। एक ही जर में, रात को लेटी सुबह नहीं है, एक ही जर में मैं तुझसे छीन लूंगा। लेकिन तू मातम मत करना। मैं बहुतों के घर में जाता हूं, छाती पीट रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। खैर वो जिस्मानी तरीका है, लेकिन बाइबल पे तो चल। अरे हम जब जाते हैं किसी पर तो बाइबल खोल के बैठ जाते हैं। लो पैसा ऐसा क्यों लिखा है? अम्मा ये लिखा तो अमल तो कर लो। बाइबल में लिखा है कि मैं तो उसको जुदा करूंगा, तू ना तो मातम करना। ध्यान से सुनिएगा भाई, या मेरी बहन, अगर तुम भी देख रही हो, ना तो मातम करना, और दूसरा लिखा ना तो रोना। आप कितने रोए होंगे ना जब आपका कोई जुदा हो गया होगा। ना तो मातम करना और ना रोना, और आगे लिखा है और ना आंसू। अबे खुदा बाप भैया थोड़ा आंसू तो निकलने दो। चलो नहीं रो रहे तो आंसू तो आएंगे ही। खुदा बाप ने मना करा है, ना मातम, ना रोना, ना आंसू बहाना। और आगे की लाइन में लिखा है, चुपके चुपके आए वरना। ठीक है मान लिया मेरा, तुम्हें आए तब निकल मर गया। खुदा चुपके चुपके आए वरना, और मुर्दों पर विलाप मत करना। जैसे छूते ना मुर्दों को, आए पापा कहाँ चले गए, आए मम्मी तुम कहाँ चल।
नहीं नहीं नहीं, मुर्दे पे नोआ ना करना। और आगे लिखा है, और सर पर अपनी पगड़ी बांधना। क्या बांधना? पगड़ी क्यों बांधते हैं? कहीं जाने की तैयारी, मरने के बाद, किसी के मरने के बाद। हम एक हफ्ते तक चर्च नहीं, एक महीने तक चर्च नहीं जाते, बहुत बार तो 1 साल हो जाता तो हम चर्च नहीं जाते हैं। और वो तो यहां लिखा है कि तू पगड़ी बांधना और पाँव में जूती पहनना, क्योंकि जब घर में दाखिल होते हैं तो जूती उतार के आते हैं, लेकिन जब घर से बाहर जाते हैं तो जूती। इसके माने खुदा ने अलाउ करा है। हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे यहाँ तो ये है कि भैया 13 दिन तक तो घर में रहो। अरे बाइबल को पढ़े हो तुम? पढ़ते हो बाइबल को और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। और लिखा जूती पहनना और अपने होंठों को ना ढांपना। ढांपते ना बहुत बार, यूं ढांप के कि कोई देख ना ले रोते हुए। अपने होंठों को ना ढांपना और लोगों की रोटी ना खाना। अब जब मैं किसी को मना करता हूं तो लोग मुझसे गुस्सा होता है। मैंने कहा मैं तेरी बात मानूं कि ये बाइबल की बात मानूं? बाइबल में लिखा है रोटी मत खाना, क्योंकि हमारे लोग मरते नहीं बल्कि सोते हैं। तो मार रहे हो उनके। तो लोगों की रोटी ना खाना और 100 महीने। और जब उसने कहा मैं सुबह उठा तो देखा मेरी औरत मर चुकी है। रात में सुन रहा है, सुबह गई। ऐसे वाक़ात मेरे और आपके साथ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल पे चलते हैं तो बाइबल को फॉलो करने की कोशिश करिए, तो बाइबल आपको आपकी ज़िंदगी बदल देगी। बाइबल आपके हर काम में आपके साथ खड़ी रहेगी। ये खुदा का कलाम है, किसी इंसान ने नहीं लिखा, रूह की हिदायत में लिखाया गया है। और ये कलाम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आइए आज आपके लिए दुआ करें ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। थैंक यू लॉर्ड। आइए हाथ जोड़ें खुदा के सामने, अपना सर झुकाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423